अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेलकम। आज जनाब काफ़ी धुआंधार और गर्मा गर्म किस्म की खबरें हैं सूप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, चाहे वो सहाफ़ियों के खिलाफ FIA के मुकदमात हों, फौजी अदालतों का केस हो या इलेक्शन से रिलेटेड केसेस हों। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल आज सामने आई मुख्तलिफ मुकदमात में। वो वन बाई वन डिस्कस करना शुरू करते हैं कि सबसे पहले टेकअप हुआ सहाफ़ियों को जो नोटिस आए हैं उनके हवाले से केस। सुहेल रशीद साहब मेरे पार्टिसिपेंट हैं, वन ऑफ देम जिनको नोटिस आया था, घर अभी तक वसूल नहीं हुआ इनको, लेकिन वो नोटिस की कॉपी जरूर सर्कुलेट कर रही है। सॉफ्ट कॉपी में शायद आप तक वो पहुंच गया है? नहीं पहुंचा। अच्छा, अभी तक सॉफ्ट कॉपी में पिन तक नहीं पहुंचा, लेकिन ये इज वन ऑफ द पार्टिसिपेंट जिनको नोटिस आए हैं। इस पे आज बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और कहा कि जजेस के ऊपर और जजमेंट्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट पे तनकीद करना ये ना सिर्फ सहाफ़ियों बल्कि हर शहरी का हक है। और अगर सिर्फ वैसे तो फेयर कमेंट की इजाज़त होती है, लेकिन कोई अनफेयर कमेंट भी कर रहा है तो चलने दें, क्योंकि काजी फैसल साहब ने ये कहा कि हुकूमत अगर इस नाम के ऊपर कार्रवाई कर रही है अदलिया के ऊपर तो वो मेरा नुकसान कर रही है और अदारे का नुकसान कर रही है, क्योंकि तनकीद होगी तो हम इस्लाह कर सकेंगे। हम इंसान हैं, खताओं का पुतला है, हमसे गलतियाँ होती रहती हैं, हम तनकीद नहीं होगी तो अपनी इस्लाह कैसे करेंगे। ये उनकी ऑब्जर्वेशन थी। अब मामला किस तरफ आगे बढ़ रहा है, क्या चल रहा है, सुहेल रशीद साहब ओवर टू यू, बताएं जी मामला क्या था और आगे अब क्या होता है आपको नजर आ रहा है? कल भी हियरिंग होनी है बाय द वे इसके ऊपर। देखें, बहुत शुक्रिया। एक तो मैं चूंकि खुद मुझे नोटिस सर्व हुआ है तो मेरा उस पर बहुत ज्यादा बाद में डीप नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो अब हम भी ज्यादा मेरिट्स पर टच नहीं कर रहे। मैं हमेशा एक चीज़ को करता हूं कि मैं इदारों का एहतराम, उनके वर्किंग में मुदाखलत ना करने पे यकीन रखता हूं। उन्होंने मुझे नोटिस किया है अगर तो वेल एंड गुड, अगर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि मेरे हाथ में अभी नहीं है ना सॉफ्ट कापी मिली है, कंफर्म मैंने अपने सोर्सेज से किया है कि पिंडी सर्कल से हुआ है मुझे। अगर मुझे मिल जाता और पता चलता कि मैं अपनी हद तक बात करता हूँ, अगर मुझे पता चलता कि किस टाइम बुलाया हुआ है तो मैं शायद जाके हो भी आता कि मैं सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने कौन सी ऐसी कोई लाइन पार किया कहाँ पर कि जिसकी वजह से मुझे ये नोटिस हुआ। क्योंकि मैं वो आदमी हूँ, राजा साहब इस चीज़ के गवाह हैं, कि मैं अपने दोस्तों को जो है तलकीन करता रहता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट भी करता रहता हूँ कि जब आप अपनी ट्वीट लिखें या सोशल मीडिया पे पोस्ट लिखें तो उसमें इतने मुहतात रहें कि आपके अल्फाज से किसी आम बंदे को भी तकलीफ ना पहुँचे और किसी बड़े ओहदे पर बैठे की तो तज़हीक ना हो। क्योंकि हम जो है ना, हमें अपना एक मॉरल वैल्यूज़ जो है ना उनको मद्देनजर रखना चाहिए और उनको सेट भी करना चाहिए, उनके लिए मैार सेट भी करना चाहिए। सोशल मीडिया के दौर में काफ़ी सारी चीज़ें लोग हमने देखा कि गली मोहल्ले में आपस में बात करना छोड़ दी, क्योंकि रात को फेसबुक पे उनकी हेटेड डिबेट हो चुकी होती है मुख्तलिफ पॉलिटिकल आइडियालॉजीज़ की वजह से या किसी भी वजह से। तो मैंने हमेशा अपनी बात को उतना ही लिमिट किया, क्योंकि मैं कोर्ट रिपोर्टर हूँ कई साल से, 10 साल अब होने वाले हैं। तो मैं चूँकि रोज़ इस अदालत में आता हूँ, मैं उसी कोर्ट में बैठता हूँ जहाँ पे सामने चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब बैठे होते हैं और उनकी नज़र पड़ती है मुझ पर, और मेरी इतनी ही गुफ्तगू होनी चाहिए कि जो मैं उनकी कोर्ट में जाने का इधर से इखलाकी जुर्रत और उसके बाद हौसला मौजूद हो कि जी मैंने इतनी बात किया कि जिसके बाद मैं वहाँ जा सकता हूँ। और वहाँ जाने का मतलब यह है कि मैं उनकी कोर्ट को ऑनर कर रहा हूँ और मतलब एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और आई टेक प्राइड इन रिपोर्टिंग सुप्रीम कोर्ट और एनी हाई कोर्ट और एनी अदर कोर्ट। तो उसके होते हुए भी अगर मैंने कोई बात ऐसी क्या कर दी, मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड वो जानने में कि मैं जो कई लोगों की ट्वीट डिलीट करवाता रहा, JIT से नहीं पहले, हाँ जी बिल्कुल, पहले सारी कि यार नहीं आपकी ये बात टोन मुनासिब नहीं थी। तो मुझे जब से नोटिस हुआ, मुझे कई वो दोस्त भी कहते हैं कि उन तेरे नाल चंगी हुई, तो मैं अब भी उनसे कहता हूँ यार कि चंगी हुई कि मुझे नया सीखने का मौका मिलेगा, मैं जाके पता तो करूँगा कि मेरी कौन सी बात जो है वो उसमें वो लाइन पार कर गई कि जिससे जाके ये लगा कि शायद कोई गलत फहमी हो। मुझे यही लगता है किसी जगह से उनको लगा हो कि ये बात शायद मिस इन्फॉर्मेशन की ज़ुमरे में आती है या किसी में भी, वो भी मैं डिनाई करता हूँ कि मिस इन्फॉर्मेशन तो कभी फैलाई नहीं है और ना ही फैलाई है। जजमेंट जो भी आती है वो पब्लिक होती है, क्रिटिसिज्म के लिए उसको हम क्रिटिसाइज ज़रूर करते हैं और बेस्ट पॉसिबल वे में और सख्त से सख्त वे हम क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी इम्प्लीकेशंस बता के कि इसके माशरे पे क्या असरात पड़ेंगे, इसके पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पे क्या असरात पड़ेंगे, इसके पाकिस्तान में इंशाल्लाह करते भी रहेंगे, इसके पाकिस्तान में ओवरऑल इम्पैक्ट्स क्या होंगी, वो सारी हम चीज़ें बताते रहते हैं और वो हमारा काम है और वो रिपोर्टिंग में ही आता है, फैक्चुअल रिपोर्टिंग में आता है। एक मिनट आपके सर मैं सवाल एक लेके आपके पास आ रहा हूँ। अच्छा, मामला ये है जनाब कि सारे के खिलाफ हाई कोर्ट की जो एसोसिएशन है, जर्नलिस्ट एसोसिएशन और प्रेस एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों फोरम्स खड़े हुए, इन्होंने अपनी बात इसके ऊपर मामले पे जाके की
जो नाम नहाद करता धरता हैं, चाहे वो प्रेस क्लब हो, प्लाटों के मामले पे इलेक्शन सर पे आ रहा है, वो गोलियां कराने सब आ जाते हैं। PFU के नामी कई जो है ना, वो मैं जानवर कहूँगा, फिर रहे हैं इस वक्त मार्केट में, कई ग्रुपों के नाम से हैं। किसी एक को तौफीक नहीं हुई, 3-4 दिन से मामला चल रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट आके सहाफ़ियों की नुमाइंदगी कर देता, केस लड़ लेता, बता देता कि जनाब हम इदारे हैं, हम तंजीम हैं। कोर्ट रिपोर्टर्स का तो वैसे दायरा महदूद होता है, लेकिन वो जो पूरे पाकिस्तान के ठेकेदार बने होते हैं, जो 2014 में जब PTI और अवामी तहरीक धरना देने के लिए आते हैं, वो जमहूर कैंप, जिसको मैं फतूर कैंप कहता हूँ, वो लगा के बैठ जाते हैं। क्या जी वो हमें डर है मार्शल लॉ लग गया? ओ भाई क्यों मार्शल लॉ वो लगाएंगे? दो सियासी जमातों का आपस में झगड़ा है, एक एहतजाज करी दूसरे के खिलाफ, आप कैंप लगा के बैठ गए कि जी मार्शल लॉ का डर है। किसी ने मार्शल लॉ ने लगा को मार्शल लॉ किसी ने ना लगाया है, ना को मार्शल लॉ लगाने पे तैयार है। मार्शल लॉ जिन्होंने लगाना जमहूर है, कैंप जब खत्म हुआ उसके बाद अमेरिका के दौरे हुए थे, ये जी जरूर सर। हुआ था, सम्राट हुए थे। और दूसरी बात जो एग्जैक्टली। सोहेल साहब ने बात की ना अच्छा, कि इनके प्रेस क्लब का भी यही रोल रहा, PFUJ का भी मैं रोल रहा, बताता इसके हूँ ऊपर आपको, हाईलाइट मैं बताता हूँ आपको कल क्या हुआ। ये जो सोहेल साहब बात कर रहे थे ना कि मैं मना करता रहता हूँ, ये कई दफ़ा, ये बिल्कुल उनकी बात दुरुस्त है। कई दफ़ा ऐसा हुआ, मैं और सोहेल साहब जुकराना में इकट्ठे होते, मैं जब कोई ट्वीट करता हूँ तो मैं पहले मैं अपनी दानिश में समझता हूँ कि यार इसको थोड़ा सा चेक करवा लूँ। मैं अगर सोहेल को दिखाता हूँ तो सोहेल कहता है नहीं राय साहब आपने ये नहीं करना है, फिर मैं डिलीट कर देता हूँ। नहीं तो इस बात से मैं बात करता हूँ। ये जो कल परसों जो नोटिस जारी हुए FIA की जानिब से, तो परसों जो जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट की जो हमारी जर्नलिस्ट एसोसिएशन है, हमने बैठ कर जॉइंटली एक एलामिया जारी किया। तो रात को 8:30 बजे के करीब या 9 बजे के करीब मैंने इस्लामाबाद प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट जो अनवर रज़ा साहब है, मैंने उन्हें कॉल की जी कि आज दर्जनों थोक के हिसाब से जो इस्लामाबाद में जर्नलिस्ट हैं उन्हें नोटिस जारी हुए, और आप इस्लामाबाद के यहाँ पर मैंने ट्वीट भी किया था कि दर्जनों, जिस तरह उन्होंने कहा कि जानवर नामी वो, मैंने कहा कि दर्जनों PFUJs यहाँ बनी हुई हैं, पता नहीं कोई फलाना ग्रुप और फलाना सारे ग्रुप प्रेस फलाना क्लब के ग्रुप। मेंबर भी हैं, वोटर भी हैं। लेकिन मैंने अनवर रज़ा साहब को कहा कि मुझे बहुत ही मतलब इस बात का दुख हुआ, कर्ब हुआ मेरे लिए कि इस वक्त तक आपने हमारी कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं की, कोई एलामिया जारी नहीं किया। इवन हमने जब जारी किया तो चीफ जस्टिस साहब ने हमें बुलाया, हम गए वहाँ पे, उन्होंने कहा कि आपका केस मंडे के लिए लगाते हैं, उन्होंने लगाया। फिर हुआ ये कि मुझे अनवर रज़ा साहब ने कहा जी कि राय साहब आप, अच्छा उन्होंने मुझे कहा था भाई जो लिस्ट आई है मैं तो पता ही नहीं कोई लिस्ट आई है। तो फिर उन्होंने मुझे कहा जी कि आप लिस्ट जो है ना वो नामों की मुझसे शेयर करें। मैंने नामों की लिस्ट शेयर की, तो उसके बाद उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की, वो जो हमने दिन को जारी की थी वही प्रेस रिलीज उठा के कापी पेश करके उन्होंने। अच्छा एक और बात, रुकनैन साहब के जिस दिन हम बैठे इस्लामाबाद जर्नलिस्ट एसोसिएशन और प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट, हम बैठे उससे पहले मैंने भट्ट साहब को, अफसर भट्ट साहब को 2 दफ़ा कोशिश की कॉल करने की कि उन्हें मैं ये उनके नॉलेज में ये बात लाऊं, लेकिन उन्होंने कॉल मेरी अटेंड नहीं की, शायद कहीं बिजी हुए होंगे। लेकिन अफसोस मुझे इस चीज़ का है कि जब भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मैं उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट कवर करता था, कि जब भी कोई इशू हुआ इंसाफियों का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन उनके बिल्कुल साथ खड़ी रही, फ्रंट पे आकर हमने उन्हें लीड किया, और बाद में उन्होंने हमें कहा कि हम जो है वो उसको उस काम को सराहा भी। लेकिन जब हम पर मामला आया तो हम बिल्कुल तैनात खड़े हो गए, हम खुद लड़ रहे हैं केस। मुझे इस बात पर उस वक्त अगर भट्ट साहब मसरूफ थे तो वो चले, उस वक्त तो बिजी होंगे, आज भी बिजी होंगे, कल आज लगा हुआ भी है बिजी केस। होंगे, कल भी बिजी होंगे, या खुद ना आते अपना खुद रिप्रेजेंटेटिव भेज देते, RIUJ वालों को भेज देते। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, ये बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। अगर हो सकता है वो अमेरिका के दौरे पे ही हो। अमेरिका नहीं है जी, अमेरिका पिछले दिनों थे, तो मैंने उन्हें कॉल की थी, तो 2-3 दिन पहले मैंने कॉल की, 4 दिन पहले तो वो पाकिस्तान मौजूद थे, कह रहे थे मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। लेकिन ये बात नहीं है कि आप जब आप पर मुश्किल हो तो आप हमें इस्तेमाल करें जनाब, लेकिन जब हम पर पड़े तो आप कहीं वो कहते हैं ना आंखों में डालने में भी ना मिले हमें, कि हमें ढूंढना पड़े चिराग दिन की रोशनी में भी वो लालटेन जला कर। चले बहरहाल देखते हैं आप इस मामले को कि ये आगे कल किस साइड के ऊपर जाता है। अगला बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया जी, एक NA-49 है अटक का हल्का है, मेजर ताहिर सादिक साहब का। अब ताहिर सादिक साहब के सबको पता है कागजात मुस्तरद हुए थे, लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर पे उनको अलाउ कर दिया था और आज के लिए नोटिस जारी किया था दीगर फ्री कैन को। अब वो तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी अहलिया के भी 7 कागजात रिजेक्ट हुए थे। उनकी अहलिया के जो इतराज़ कुनिंदा हैं वो आज पेश हुए। उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग काम किया है सोहेल साहब। उन्होंने पूछा कि जनाब आपको क्या इतराज़ है, जजेस ने पूछा इनके कागजात पे,
انہوں نے کہا جی کوئی اعتراض نہیں ہے. کہتے پھر آپ نے دائر کیوں کیا؟ تو کہتا مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ میں نے کوئی اعتراض دائر کیا ہوا. بس یہ ایک دلچسپ صورتحال تھی کہ اس پہ عدالت میں سپریم کورٹ آ گیا معاملہ. سپریم کورٹ آ گیا, ہائی کورٹ سے ٹریبیونل سے ہو کے آ گیا. ایسا ہی ہوتا ہے جی, رکنیت صاحب کے کئی دفعہ اچھا پھر عدالت نے بڑی یہ کیا, مزاحیہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. عدالت نے پھر یہ کیا کہ متعلقہ جو ریٹرننگ افسر ہیں جنہوں نے کاغذات مسترد کیے تھے اعتراض پہ, ان کو طلب کر لیا. انہوں نے عدالت کے ساتھ یہ بھی کہا کیونکہ الیکشن لڑنے کی ہم پرمیشن آلریڈی دے چکے ہیں, اس لیے آر او کے لیے بھی ضروری ہے فی الحال وہ الیکشن کا کام کریں. الیکشن کے بعد ہے تو ہم دیکھیں گے اس معاملے کو کہ جب اعتراض نہیں تھا تو کیا یہ تو ہوا. بہت اچھا ہوا. دوسرا آج جو ایک بڑی اہم جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے ہوئی ہے, جو اس میں بینچ بنا ہوا تھا صدارت طارق کا, بینچ ٹوٹ گیا اور وہ اس پر اعتراض کیا تھا سابق چیف جسٹس جواد اس خواجہ نے. لیکن صدارت طارق مسعود صاحب نے آج کہا, جسٹس صدارت طارق مسعود صاحب آپ کا اعتراض ہے تو میں بینچ سے علیحدہ ہوتا ہوں, اور انہیں وہ بھیجا ہے. اس کے لیے اب نیا بینچ بنے گا, اس پر اس کے بات سماعت ہوگی. لیکن جو بات آپ کر رہے تھے نا, اچھا انہوں نے اس میں یہ بھی لکھوایا ہے آرڈر میں جی کہ نیا بینچ کمیٹی وہ بنائے جس میں اس کا رکن نہ ہو. نہ رکن نہ ہو, یہ کیونکہ نہیں مجھے انہوں نے یہ کیا, اچھی بات ہے. ہاں انہوں نے یہ یہ نہیں کیا بہت کہ اچھی کمیٹی بات اگر ہے. دوبارہ مجھے بنا دے تو میں آ یہ جاؤں بہت گا. اچھی بات ہے. اور کمیٹی جس کے رکن بھی جج ہوں گے, اور ویسے ایک Obviously. بات میں بتاؤں, میں نے پہلے بھی پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ بینچ ایک بار ٹوٹے گا ہی, اور وہ اس لیے کیا تھا کہ یہ کیس اتنا جلدی ڈیسائیڈ نہیں ہوگا, اور مارچ میں جسٹس صدارت طارق ہاں یہ ریٹائر ہو رہے ہیں. 3-4 دن تو پہلے جب بھی بینچ آپ بات سربراہ کر رہے ریٹائر ہیں. ہوں گے تو اس کے بعد یہ بینچ ایسا یہ لیکن یہ ultimately اچھی صحیح جو ٹوٹنا تھا, چیز تو یہ اچھی ہو سر یہ صاحب اچھی کو تھی. اپریشیٹ کرنی چاہیے. اس میں ہونا کسی تھا. پر اس پر اعتراض ہو تو اس پر اگر وہ خود کو بینچ سے علیحدہ کر دے تو اچھی بات ہے. لیکن جو بات آپ نے کی نا کہ وہ اعتراض کنندگان کی, وہ کہہ رہا ہے مجھے بھی پتا, بعض اوقات یہاں پر عجیب چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جو اعتراض کرتا بھی اسے بھی پتہ نہیں ہوتا ہے, وہ ایک دم آنکھوں میں اپنے دانتوں میں انگلیاں دبا لیتا ہے کہ بھائی میرے ساتھ ہوا کیا ہے, اور اسی کے ساتھ آج بھی ہوا ہے. بہرحال یہ چلے اچھا ہوا کہ انہیں اجازت مل گئی ہے, انہوں نے مانگ بھی لیا ہے اس سے. بالکل. اور اب یہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے جو حکم امتناع تھا کہ جن کا ٹرائل وہاں پہ رکا ہوا تھا سپریم کورٹ کے پہلے فیصلے کی روشنی میں, ان کو سپریم کورٹ نے کہا تھا اپنا ٹرائل کنکلوڈ کریں, لیکن آپ کسی کو فیصلہ اناؤنس نہیں کریں گے, سزا ہے تو سزا اناؤنس نہیں کریں گے, بری کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. وہ برقرار رہے گا جب تک کہ نیا بینچ نہیں بنتا. 3 رکنی کمیٹی جس کی سربراہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کر رہے ہیں, جسٹس سردار طارق اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب اس کے رکن ہیں. اب وہ تینوں جب ان کا اجلاس ہوگا وہ اس معاملے کو دیکھیں گے, پھر 7 رکنی بینچ بنائیں 9 بنائیں, جتنا وہ مناسب سمجھتے ہیں وہ بینچ کو بنائیں گے. ظاہر ہے 5 سے تو اوپر ہی جائے گا کیونکہ 5 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے. پھر دیکھنا ہے کہ کون سا بینچ آتا ہے, وہ اس حکم امتناع کو کس انداز میں لے کے چلتا ہے. اور سب سے بڑھ کے کہ گورنمنٹ کیا آ کے رپورٹ پیش کرتی ہے, کیونکہ اٹارنی جنرل نے پہلے یقین دہانی کرائی تھی کہ جو ملزمان کی اکثریت ہے وہ شاید بری کر دی جائے. بریت والے کتنے کیسز سامنے آتے ہیں یا مقدمہ چلے گا تبھی پتہ چلے گا. اور اب دیکھیں, ہو سکتا ہے الیکشن سے پہلے ہی معاملہ سامنے آ جائے. جو بھی معاملہ ہوگا اس سے آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے. ٹل دین اللہ حافظ.